Hi everyone, myself Dr. A.K. Ahuja, Professor and Head, Department of Electronics and Communication Engineering at Meerut Institute of Engineering and Technology, मेरठ। ये एक सब्जेक्ट है जो हम 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम टॉपिक आज हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं और कहाँ कहाँ कंस्ट्रेंट्स हैं, दैट इज़ जिसको हम डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। जो डिफरेंट टर्म्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की उसको हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से। जो पहला टॉपिक है कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कोई अगर हमसे ये पूछे कि कम्युनिकेशन क्या है, तो बहुत ही सिंपल वे में हम उसे बता सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे आप देखें कि कोई अगर आपसे कुछ कहता है तो जो कह रहा है, जिस इंटेंशन के साथ कह रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए, उसी इंटेंशन के साथ समझ में आना चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, कि जो इन्फॉर्मेशन हम भेजना चाहते हैं, जो डेटा हम भेजना चाहते हैं, वो डेटा उसी फॉर्म में, उसी रेस्पेक्ट में रिसीवर को मिले, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। उसी रेस्पेक्ट में मिलने का मतलब है इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज़। तो टू पार्टीज़ का मतलब ये है कि सोर्स से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स। इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन है वो जिस फॉर्म में ट्रांसमिट की गई है उसी फॉर्म में रिसीव हो, इसको हमने कम्युनिकेशन कहा। तो कम्युनिकेशन इज़ द इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज़। यहाँ पे एक सोर्स है, एक रिसीवर है। रिसीवर भी एज ए सोर्स हो सकता है और जो सोर्स है वो भी एक एज ए रिसीवर हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या फ़र्क है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कम्युनिकेशन क्यों चाहिए। कम्युनिकेशन क्योंकि हम अपनी बात को, अपनी डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना चाहते हैं, इसलिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या मीडियम हैं, क्या क्या मेथड हैं। उसके लिए एक वायर्ड मीडियम हो सकता है, एक वायरलेस मीडियम हो सकता है। वायर्ड मीडियम के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे अच्छा एडवांटेज वायर्ड मीडियम का यही है कि उसमें एटीन्यूएशन और लॉसेस कम होते हैं। और वायरलेस मीडियम की अगर हम बात करें तो एटीन्यूएशन एंड लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो कन्वीनियंस है वायरलेस कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा है ओवर वायर्ड कम्युनिकेशन। मोबिलिटी जिसे हम कहते हैं, हम मोबाइल फ़ोन को, जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन को लेके हम कार में भी बैठ के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अपने पीयर से बात कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, इवन दूर दराज एरिया में जाके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा एडवांटेज है वायरलेस कम्युनिकेशन का। और लेकिन कोई भी एडवांटेज फ्री में नहीं मिलता, उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, कि एटीन्यूएशन और डिस्टोर्शन वायरलेस कम्युनिकेशन में ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये है वाई, क्यों कम्युनिकेशन क्यों करना है, ये उस पर डिस्कशन है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कम्युनिकेशन कैसे करें। तो अगर हमें अपने डेटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर लेके जाना है, तो उसके लिए हम करेंगे कम्युनिकेशन। तो करेंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो क्या क्या एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जो जनरल मॉडल है कम्युनिकेशन सिस्टम का वो क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कम्युनिकेशन सिस्टम का जनरल मॉडल आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है,
और एक चैनल होता है और एक रिसीवर है। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को लेगा और ट्रांसमिट करेगा। उसके अंदर बहुत सारे और ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग कहें, प्रोसेसिंग कहें, उसका काम करते हैं। फिर आपका रिसीवर, फिर आपका चैनल है जो एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी डेटा या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। फिर आपका रिसीवर है। रिसीवर क्या है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। अब जो संवाद हो रहा है यहाँ पे, मैं एक ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा हूँ। जो आपको मिलेगा वो आपको एक यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा या किसी और चैनल के माध्यम से मिलेगा, वो आपका चैनल हो गया और आप रिसीवर हो गए। तो ये एक होल कम्युनिकेशन सिस्टम है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि कम्युनिकेशन सिस्टम सिंप्लेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। यहाँ पे सिंप्लेक्स का मतलब क्या है, हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब है और फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है, वो समझने वाली बात है। तो सिंप्लेक्स का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे मोड होते हैं, इसको हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जो हमने 3 चीज़ें यहाँ देखी, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप कम्युनिकेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में करते हैं, सिर्फ सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। रिसीवर के पास की कैपेबिलिटी हम नहीं रखते कि वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सके। तो ये आपका सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कम्युनिकेशन कीबोर्ड और आपके सीपीयू के बीच में, कंप्यूटर के बीच में भी, कंप्यूटर के अंदर भी कम्युनिकेशन होता है। आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं और जो टाइप करते हैं वो आपके डिस्प्ले पे आप देख पाते हैं थ्रू, वो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से होकर डिस्प्ले डिवाइस पे आपके रिफ्लेक्ट होता है। तो ये आपका एक यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, इसको आपने सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहा। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसमिट करते हैं वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन आप एक साथ ट्रांसमिट नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सोर्स से डेस्टिनेशन में इंफॉर्मेशन आपकी ट्रांसमिट होगी, डेस्टिनेशन से सोर्स में भी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका मतलब रिसीवर, डेस्टिनेशन कहें, रिसीवर कहें, एक ही बात है। ये कैपेबिलिटी रिसीवर के अंदर है। लेकिन ये जो सोर्स टू डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन टू सोर्स है, वो एट ए टाइम नहीं कर सकते। अगर सोर्स से डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन से सोर्स आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं करेंगे। पहले सोर्स टू डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद डेस्टिनेशन टू सोर्स आप कर पाएंगे। सो ये आपका पहला स्टेज है, ये आपका सेकंड स्टेज है। उसको आपने नाम दिया हाफ डुप्लेक्स। हम इसको HD या हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। और थर्ड पार्ट है आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्योंकि आप ये देखें कि आप फ़ोन पे बात करते हैं, तो फ़ोन पे कोई आपसे ये कहे कि पहले मेरी बात ख़त्म होगी उसके बाद आप अपनी बात शुरू करेंगे, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एक तरह का वॉकी टॉकी एक एप्लीकेशन है, उसमें काफ़ी यूज़फुल है। हमारी जो मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, हमारी जो सिक्योरिटी सर्विलांस एप्लीकेशंस हैं, हमारी पुलिस एप्लीकेशंस हैं, उसमें ये वॉकी टॉकी काफ़ी यूज़फुल रहता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें इस तरह का कम्युनिकेशन काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। जैसे आप अपने रिलेटिव से फ़ोन पे बात करें, तो उसके लिए आपको एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है जिसका आपने नाम दिया फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, या इसको आपने शॉर्ट में बोला FD। यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन कहें या रिसीवर कहें, इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट करेंगे और डेस्टिनेशन से सोर्स में भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, एंड दोनों एट द सेम टाइम आप कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं, तो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। आप
कुछ चैटिंग कर रहे हैं अपने इंटरनेट से, ये भी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो भी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। सो ये आपके फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये आपका एक जनरल मॉडल हो गया। अब जनरल मॉडल में आप देखेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है। क्या हो सकता है इंफॉर्मेशन सोर्स? वॉइस हो सकता है, आपका सेंसर का आउटपुट हो सकता है, इमेज हो सकती है, कोई आपकी बॉडी के पल्स या आइरिस इंफॉर्मेशन या आपके ब्लड प्रेशर, ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो लेकिन ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप ट्रांसमिट करते हैं, ये आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं जो बोल रहा हूँ वो साउंड फॉर्म में है, उसके लिए आपको इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर एक वो डिवाइस है जो कि किसी भी क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे आपकी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड है, जिसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन, विच इज़ जो कि एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। फिर आप क्या करते हैं, आपका जो थर्ड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपका ट्रांसमीटर है। तो ट्रांसमीटर में क्या आप क्या करते हैं, आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं और मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेशन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आप चैनल को दे देते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि एक वायर्ड चैनल होता है, एक वायरलेस चैनल होता है। ये चैनल से पास होके, तो ये आपका फोर्थ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। फिफ्थ पार्ट में ये रिसीवर पे पहुंचता है, और क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में आपने ट्रांसमिट की थी उसी फॉर्म में रिसीवर में चाहिए, इसलिए हमें एक और चीज़ चाहिए, एक और सब सिस्टम, एक और पार्ट चाहिए रिसीवर साइड पे, जिसका आपने नाम दिया ट्रांसड्यूसर। तो साउंड मैंने ट्रांसमिट किया था, तो मुझे रिसीवर साइड पे भी साउंड चाहिए। तो स्पीकर इज़ एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका एक जर्नल मॉडल है। जर्नल मॉडल का मतलब है कि ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप वॉइस की बात करें तो चेंजेस आ जाएंगे। आप अगर सेंसर टेली मेडिसिन कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे। आप D2H की बात करें तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे डिफरेंट स्टेजेस पे। तो लेकिन ये मॉडल ऐसा है जो कि जनरली फॉलो होता है, इसलिए हमने इसका नाम दिया जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन।